नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में स्टैटिक जीके का पार्ट 14। इसमें एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि ओपेक तेल निर्यात करने वाले देशों की एक व्यापारिक संस्था है। क्या है दोस्तों? यह जो ओपेक है ये तेल निर्यात करने वाले देशों की एक व्यापारिक संस्था है। नेक्स्ट है कि एका आंदोलन का नेता मदारी पासी था। कौन था? यानी कि एका आंदोलन का जो नेता था कौन था? मदारी पासी था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि यूएसए का पिट सम्प्रास टेनिस में विश्व का शिखर खिलाड़ी है। क्या है? यानी कि यूएसए का पिट सम्प्रास जो है ये टेनिस में विश्व का शिखर खिलाड़ी है। नेक्स्ट है कि चीन यूएनओ का अस्थायी सदस्य है। क्या है? चीन जो है यूएनओ का अस्थायी सदस्य है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने क्या है? तो अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है कि भारत में गोवा राज्य का क्षेत्र सबसे छोटा है। आपको पता होगा कि भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है गोवा और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि मानसून अरबी भाषा का शब्द है। क्या है? मानसून जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का है? अरबी भाषा का। नेक्स्ट है कि चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी है। कौन सी है? यानी कि चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट है कि मेटूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मेटूर बांध जो है ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है। क्या है दोस्तों? यानी मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटाई। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है कि मंदरा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है स्थित है। कहाँ स्थित है मंदरा जलप्रपात? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि मयूर तख्त यानी कि तख्ते ताउस का संबंध शाहजहां से है। ठीक है दोस्तों। यानी कि मयूर तख्त का संबंध जो है ये शाहजहां से है। नेक्स्ट है कि सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में। सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है रूस और सबसे छोटा है वेटिकन सिटी। और हमारा देश कितने नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वें नंबर पे आता है भारत। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। याद रखिएगा कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है कि बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। कहाँ की थी? यानी कि बेनजीर भुट्टो थी जो थी ये पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण सहसा सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण सहसा सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। ये कब बनी थी? 1947 में बनी थी। ठीक है। यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है कि सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में। यानी कि सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट है कि दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश संकेतित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों। यानी कि दांत का डॉक्टर जो है दांत पर प्रकाश संकेतित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है कि बॉयल के नियम नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। ठीक है। यानी कि बॉयल का जो नियम है ये नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। नेक्स्ट है कि पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। क्या होता है? पहाड़ों पर जो पानी है ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। नेक्स्ट है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने क्या है? तो सवाल है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आने से सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आने से सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में वायरस का संबंध प्रोग्राम से है। क्या से है? यानी कि कंप्यूटर में वायरस का संबंध है प्रोग्राम से।
नेक्स्ट है कि हड़प्पा की सभ्यता का संबंध कांस्य युगीन से है, ठीक है, यानी कि हड़प्पा की कैसी सभ्यता है, तो हड़प्पा जो ये कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि कावेरी, गंगा और महानदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, क्या है, यानी कि कावेरी, गंगा और महानदी जो है भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, तो 800 किलोमीटर है, ठीक है, कावेरी नदी की लंबाई। और महानदी की लंबाई कितना है, पहले गंगा नदी की लंबाई देखते हैं। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, कितना है, 2525 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। और महानदी की लंबाई है 854 किलोमीटर, कितना है, 854 किलोमीटर महानदी की लंबाई है। कावेरी, गंगा और महानदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है, क्या होता है, मानव शरीर में रक्तचाप जो है ये एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि कपास, सन तथा जूट रेशेदार फसलें हैं, क्या है, कपास, सन तथा जूट जो है ये कैसे फसलें हैं, रेशेदार फसलें। नेक्स्ट है कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना तिलक तथा एनी बेसेंट ने 1916 में की थी। याद रखिएगा कि भारत में होम रूल लीग की जो स्थापना है ये तिलक तथा एनी बेसेंट ने 1916 में किया था। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है, यानी कि चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरणें है, कौन सा है, यानी कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है, गामा किरणें। नेक्स्ट है कि हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है, किसके कारण होता है हैजा रोग, जीवाणु के कारण। नेक्स्ट है कि आंख के पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल कहलाता है, क्या कहलाता है, आंख के पीछे का पटल दृष्टिपटल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या है, तो अनुच्छेद है, ठीक है दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखने वाले हम लोग। सबसे पहला अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद में एक क्या है, तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत जो है ये राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, ठीक है, याद रखिएगा कि अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में क्या है, तो ये मूल अधिकार है, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 क्या है, तो विधि के समक्ष समानता। हम लोग क्या देखने वाले, महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 14 क्या है, तो विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत है अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट देखेंगे अगला, देखिए अगला है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 1 के काम में प्रेस की स्वतंत्रता है, क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, क्या है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है, बाल श्रम निषेध, यानी कि बालक को काम करने से रोका जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 23 और 24 में क्या है, तो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 में क्या कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है, ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 का है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है, क्या है दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद 21 में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला है कि अनुच्छेद 51 का में क्या है, तो मूल कर्तव्य है, क्या है, मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य। नेक्स्ट अनुच्छेद 52, तो भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 क्या है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाने की है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर हटाया जा सकता है, तो ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 72 में क्या है, तो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है, ठीक है, यानी कि कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत अगर क्षमादान करने की शक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 75, तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में है। नेक्स्ट है 79 में, तो संसद का गठन है, अनुच्छेद 79। नेक्स्ट देखते हैं अगला।
अनुच्छेद 80 और 81, देखिए अनुच्छेद 80 और 81 में क्या कहा गया है, राज्यसभा और लोकसभा का गठन है, ठीक है। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में है लोकसभा, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 85, तो लोकसभा का विघटन है, क्या है दोस्तों, यानी अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 108 में क्या है, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन, क्या है, अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 244 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का बारे में बताया गया है, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 244 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 280 क्या है, तो वित्त आयोग है, क्या है, वित्त आयोग, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 324 में क्या है, तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, ठीक है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किसमें किया गया है, 324 में। अनुच्छेद 330 क्या है, तो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण, क्या है अनुच्छेद 330 में, अनुसूचित जाति या जनजाति के आरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 343, देखिए अनुच्छेद 343 है संघ की राजभाषा, ठीक है, यानी कि संघ की राजभाषा जो है हिंदी होगा, ये अनुच्छेद 343 में बताया गया है। अनुच्छेद 352 में क्या है, तो ये आपातकाल का प्रावधान दिया गया है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन, क्या है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 356 में। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय संकट का प्रावधान यानी कि वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। अनुच्छेद 368 में क्या है, तो यह है संविधान संशोधन प्रावधान, ठीक है। 368 में क्या है, संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 370 में किसका था, तो ये जम्मू कश्मीर का था, विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर 370 खत्म हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला टॉपिक, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला भाग है भाग वन में क्या गया है, संघ और राज्य क्षेत्र, यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है, ठीक है। भाग 1 में क्या है, तो संघ और राज्य क्षेत्र है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 क्या है, तो नागरिकता है, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद किसमें है, 5 से 11 तक नागरिकता, यानी कि भाग 2। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, यानी कि 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार, ठीक है दोस्तों, भाग 3 में है। भाग 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व, यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ठीक है। भाग 4 में क्या है, भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य, यानी कि अनुच्छेद 51 क है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है भाग 8, क्या है इसमें, तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, ठीक है। भाग 15 में क्या है, तो निर्वाचन है, ये अनुच्छेद 324 से 329 तक। भाग 17 में क्या है, तो राजभाषा, ठीक है, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक, ठीक है दोस्तों। भाग 18 में क्या है दोस्तों, तो यह है आपातकाल उपबंध, यानी अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 20 में क्या है, तो संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, तो अगला टॉपिक है मौलिक अधिकार एवं संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है। देखिए समानता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है, याद रखिएगा, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार ये है 19 से 22 तक, ठीक है, इन स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यह है अनुच्छेद 23-24, ठीक है, 23-24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला आपके सामने है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 29 और 30। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 से 35 है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल देखने वाले हम लोग, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है लाल बहादुर की समाधि क्या कहलाती है, तो विजय घाट कहलाती है, याद रखिएगा कि लाल बहादुर की समाधि विजय घाट कहलाती है। नेक्स्ट है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, कब पारित हुआ था, भारत पर्यावरण संबंधित संरक्षण जो ये कब पारित हुआ था, 1986 को। नेक्स्ट है कि एक भारी वस्तु एवं एक हल्की वस्तु को
मीनार की चोटी से फेंका जाए और हवा का प्रतिरोध नगण्य हो तो दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेगी। याद रखिएगा कि दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेगी, ठीक है। यानी कि एक भारी वस्तु एवं एक हल्की वस्तु को मीनार की चोटी से फेंका जाए और हवा का प्रतिरोध जो है क्या कर दिया जाए, नगण्य कर दिया जाए, ठीक है। तो दोनों वस्तुएं जो है एक साथ जमीन पर पहुंचेगी, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। तो अगला सवाल आपके सामने क्या है, सवाल है कि आगा खा कप का संबंध किससे है, तो ये हॉकी से है, ठीक है। आगा खा कप का संबंध किससे है, हॉकी से। नेक्स्ट है कि समान भार के दो गेंद टकराने से संवेग नियत रहता है। क्या होता है दोस्तों, यानी कि समान भार के दो गेंद टकराने से संवेग नियत रहता है। नेक्स्ट है कि जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। याद रखिएगा हरारे जो है ये जिम्बाब्वे की राजधानी है और जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थापित कर नाम क्या रखा था, दौलताबाद रखा था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित कर नाम क्या रखा था, दौलताबाद। नेक्स्ट है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला। यामा के लेखक कौन है, तो महादेवी वर्मा। कौन है दोस्तों, महादेवी वर्मा जो है ये यामा के लेखक हैं। नेक्स्ट है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध भोपाल से है, किससे है, भोपाल से। नेक्स्ट है कि पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप को मापने के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि पायरोमीटर का जो उपयोग है उच्च ताप को मापने में होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि तमस की रचना भीष्म साहनी ने की थी। किसने की थी, यानी कि तमस की रचना जो है किसने की थी, भीष्म साहनी ने। नेक्स्ट है कि राइडर कप गोल्फ खेल से संबंधित है। याद रखिएगा कि राइडर कप जो है ये किससे संबंधित है, तो गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है, ठीक है दोस्तों। यानी कि वर्षा की बूंद जो है ये पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि लोलक की लंबाई चौगुनी होने पर उसकी समयावधि दोगुनी हो जाती है। क्या होती है, यानी कि लोलक की लंबाई चौगुनी होने पर उसकी समयावधि जो है वो दुगनी हो जाती है। नेक्स्ट है कि हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो जुनको तबई थी, ठीक है। जुनको तबई हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। हिमालय को नेपाल में या फिर तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो सागर माथा कहा जाता है, ठीक है। हिमालय की ऊंचाई कितना है, 8,848, ठीक है। कहीं कहीं आपको 8,850 भी दे सकता है, ठीक है दोस्तों। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो चिंगमंगलूर, ठीक है। चिंगमंगलूर जो है ये कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला है, ठीक है दोस्तों। आपको ये भी याद रखना है कि कर्नाटक का एक गांव है जहाँ से संस्कृत भाषा बोली जाती है। कौन सा गांव है, तो मंतूर है, ठीक है। मंतूर एक गांव है, मंतूर, ठीक है, याद रखिएगा। कर्नाटक का एक गांव है जहाँ पर सिर्फ संस्कृत भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है कि डायोड से धारा एक दिशा में बहती है, ठीक है। डायोड से धारा जो है एक दिशा में बहती है। नेक्स्ट देखने वाले हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, हीरा। याद रखिएगा सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, हीरा। हीरा का पठनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल वस्तु के भार पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल जो है वह ये वस्तु के भार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि सोना कर्नाटक राज्य से निकाला जाता है, ठीक है। सोना कर्नाटक राज्य में निकाला जाता है। कर्नाटक राजधानी क्या है, बेंगलुरु, याद रखिएगा। अब बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है और बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का स्थापना हुआ था 1969 को, ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसरो के, तो के सिवन है। नेक्स्ट है कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी का अंत मैंगलोर की संधि 1984 ईस्वी से हुआ था। कब हुआ था, यानी कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत मैंगलोर की संधि से हुआ था और मैंगलोर की संधि कब हुआ था, 1784 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पुर्तगाली यात्री फार्नो नूनीज अछयूत देवराय के शासनकाल में विजयनगर आया था। याद रखिएगा कि पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनीज जो है ये अछयूत देवराय के शासनकाल में विजयनगर आया था।
नेक्स्ट है कि बेलूर यांगची नदी के तट पर है। ठीक है, बेलूर जो ये कहाँ है, किस नदी पर है, यांगची नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, किसका है, दूरी का। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों में बालक को काम करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने कि कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। कहाँ होता है कार्बोरेटर, पेट्रोल इंजन में। नेक्स्ट है कि लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता जीवी मावलंकर थे। कौन थे, जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता थे। नेक्स्ट है कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। क्या करता है CFC, ओजोन स्तर को प्रभावित करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है कि चावल में अधिकतम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला हांसले यानी कि लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है, हांसले लद्दाख में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है आपके सामने। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नेक्स्ट है कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। ठीक है, यानी कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई जो है ये उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का अक्ष इसके अक्षीय समतल लंब से 23.5 डिग्री झुका होता है। यानी कि पृथ्वी का जो अक्ष है इसके अक्षीय समतल लंब से 23.5 डिग्री झुका होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो देखिए नेक्स्ट है आपके सामने कि पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री का है तथा तब उनके स्थानीय समय में अंतर 1 घंटा होता है। यानी कि पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तब उनकी स्थानीय समय में अंतर 1 घंटा होता है। नेक्स्ट है कि वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। क्या करती है, वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। नेक्स्ट है कि कठोर जल साबुन के साथ झाग ना बनाने वाला जल है। क्या है, कठोर जल जो है ये साबुन के साथ झाग ना बनाने वाला जल है। नेक्स्ट है कि सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, सेलुलोज क्या है, ये प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि थीन बांध जो पंजाब में है ये रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है, रावी नदी पर जो पंजाब में है। नेक्स्ट है कि इसरो का पूरा नाम क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो का स्थापना कब हुआ था, 1969 को 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है, तो बेंगलुरु जो है ये कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो K. Sivan। ठीक है दोस्तों, K. Sivan जो है ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि डायबिटीज़ बीमारी पैंक्रियाज को प्रभावित करती है। क्या करती है, डायबिटीज़ बीमारी जो है ये पैंक्रियाज को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। किसने किया था, तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि बदायूनी अकबर के दरबार में आया था। ठीक है, बदायूनी जो है ये अकबर के दरबार में आया था। नेक्स्ट है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन यूरेनियम यानी कि जादूगोड़ा में है। ठीक है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन यूरेनियम जादूगोड़ा में है। नेक्स्ट है कि नदियों में रियो ग्रांडी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, नदियों में रियो ग्रांडी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट है कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे, विनोबा भावे थे। याद रखिएगा कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे, विनोबा भावे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JV कृपलानी थे। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JV कृपलानी। नेक्स्ट है कि कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक विवाद है। ठीक है दोस्तों, कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का एक विवाद है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु मृत सागर है। क्या है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु मृत सागर। नेक्स्ट है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व डेनियल पर द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल समाचार पत्र का जो प्रतिनिधित्व है ये डेनियल पर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि 1916 में अखिल भारतीय
होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। किसने किया था? यानी कि 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट है कि कॉस्मोस एक जासूसी उपग्रह है। क्या है? जासूसी उपग्रह है कॉस्मोस। नेक्स्ट है कि बंगाल की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक याहा खान था। कौन था? याहा खान। और बांग्लादेश की मुक्ति कब हुई थी? तो 1971 को हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन तथा मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में, तथा मृत्यु हुआ था कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। और वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ है? तो यह है नेपाल में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है ज़बरदस्त सवाल। क्या बोल रहा है कि कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990 को किया गया था। ठीक है, कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990 को किया गया था। नेक्स्ट है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। नेक्स्ट है कि बीबी का मकबरा औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में है। कहाँ है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र। तुर्की राजधानी क्या है? अंकारा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला आपके सामने है कि दाचीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? दाचीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि वियना जिसकी राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया, डेन्यूब नदी के किनारे पर बसा है। ठीक है, याद रखिएगा कि वियना जो है ये डेन्यूब नदी के किनारे पर बसा है। नेक्स्ट है कि तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है। कैसे होता है दोस्तों? यानी कि तपेदिक रोग जो है ये कैसे होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है तपेदिक रोग। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल निर्माण करता है वो वर्ष। ठीक है, देखेंगे वो। तो देखिए पर्यटन स्थल कौन कौन सा है? तो ये है अजंता की गुफा। ये निर्माण करता कौन था? तो गुप्त शासकीय था। कब किया गया था? तो 200 ईसा पूर्व में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि एलोरा की गुफा किसने किया था? राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। ये कब किया गया था? 450 से 650 ईसा पूर्व के बीच किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि कांचीपुरम का मंदिर ये किसने किया था? ये पल्लव राजा ने किया था। कब किए थे? तो 6ठी शताब्दी में किए थे। ठीक है। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर किसने किया था? तो चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया था, यानी कि चंदेल के शासकों द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? तो 1950 से 1050 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला है कुतुब मीनार। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब किया था? तो 1193 ईस्वी को। नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कब करवाया था? 1199 ईस्वी को। नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर किसने करवाया था? तो नरसिंहदेव वर्मन प्रथम ने करवाया था। कब करवाया था? 13वीं शताब्दी में। हौज खास किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हौज खास कब करवाया था? 1305 ईस्वी को। नेक्स्ट है विजय स्तंभ किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था? 1458 से लेकर 1458 से 1468 तक, यानी 10 साल में तैयार हुआ था विजय स्तंभ। नेक्स्ट है आगरा फोर्ट किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? 1566 ईस्वी को। नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? 1571 ईस्वी को। नेक्स्ट है चार मीनार, ठीक है, किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कब करवाया था? 1591 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है कि निशात बाग किसने करवाया था? तो आसिफ अली ने करवाया था। कब करवाया था? 1633 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट है दीवाने खास किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1637 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट है कि ताजमहल किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। कब करवाया था? 1630 ईस्वी से 1652 ईस्वी तक। नेक्स्ट है जमा मस्जिद किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। कब करवाया था? 1644 ईस्वी को। नेक्स्ट है मोती मस्जिद किसने करवाया था? तो ये भी शाहजहां ने करवाया था। ये कब करवाए थे? तो 1646 से 1653 ईस्वी के बीच तैयार हुआ था। नेक्स्ट है लाल किला किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। ये कब करवाया था? 1648 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज किसने करवाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1800 ईस्वी को करवाया था। ठीक है। हवा महल किसने करवाया था? तो प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाए थे? तो 1799 ईस्वी को। ठीक है। अब प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य देखते हैं। ठीक है। देखिए प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य क्या है।
उपकरण इधर रहेगा, इधर कार्य रहेगा। ठीक है, सबसे पहला है बैरोमीटर। क्या करता है? तो वायुमंडलीय दाब की माप करता है। ठीक है, बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडलीय दाब की माप करता है। नेक्स्ट है कि स्टेथोस्कोप क्या करता है? हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप का। नेक्स्ट है कार्डियोग्राम। क्या करता है? ये हृदय गति की जाँच करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि हाइड्रोमीटर। ये क्या करता है? तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व को नापता है। ठीक है। नेक्स्ट है मैनोमीटर। ये पौधों की जड़ों के दाब की माप करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला आपके सामने है रेन गेज। ये क्या करता है? तो वर्षा की मापक करता है रेन गेज। नेक्स्ट है रिएक्टर स्केल। ये भूकंप की तीव्रता की माप करता है। लैक्टोमीटर, ये दूध की शुद्धता को मापता है। लैक्टोमीटर। नेक्स्ट है फैदोमीटर। ये समुद्र की गहराई का माप करता है। फैदोमीटर। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। ठीक है, तो हवा की शक्ति तथा गति की माप करता है एनीमोमीटर। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। तो ये वायुमंडल की आर्द्रता की माप करता है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ। ये क्या करता है? तो भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला आपके सामने है सेक्सटेंट। ये क्या करता है? दो वस्तुओं की कोणीय दूरी को माप करता है। ऑमीटर क्या करता है? तो विद्युत धारा की माप करता है। नेक्स्ट है ओडोमीटर। ये क्या करता है? तो पहियों द्वारा तय की गई दूरी। नेक्स्ट है कि क्रेस्कोग्राफ। ये क्या करता है? तो पौधों की वृद्धि की माप करता है। ठीक है। नेक्स्ट है टेकोमीटर। ये क्या करता है? तो वायुयान की गति को मापने में प्रयोग करता है। नेक्स्ट है स्फिगोमैनोमीटर। ये रक्त दाब की माप को करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं मात्रक पद्धति। नेक्स्ट पहला है एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? तो 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, एक नॉटिकल मील बराबर। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? 0.001 मिमी होता है। एक नैनो सेकेंड बराबर क्या होता है? 10⁻⁹ सेकेंड होता है। एक अवस्थ शक्ति बराबर यानी कि 1 HP बराबर तो 746 वाट होता है। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है यानी कि 1.8 मीटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड या क्या करता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह क्या करता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल आपके सामने सवाल है, देखिए सवाल क्या है? सवाल है कि कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम है। ठीक है, कंपाइलर क्या है? तो उच्च स्तरीय भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया है। क्या है? यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। याद रखिएगा कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत में सर्वाधिक मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात से अधिक हो। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकती। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता, जबकि वैदिक सभ्यता जो है ये ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट है कि विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? अनेक्सिमेंडर, जो यूनान के थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। और विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे अनेक्सिमेंडर। नेक्स्ट है कि राजाओं के दैवी अधिकारों के समान राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम बलबन था। कौन था? बलबन। यानी कि राजाओं के दैवी अधिकारों के समान राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? बलबन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि न्याय की जंजीर जहांगीर ने स्थापित किए थे। किसने किया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट है कि अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था अंत्योदय का विचार? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है कि क्राइस्ट यानी कि जुडास का जन्म बेबीलोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेबीलोन। ठीक है, नेक्स्ट है अच्छा सिकंदर का मृत्यु कहाँ हुआ था? सिकंदर का मृत्यु भी बेबीलोन में ही हुआ था। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री से देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच का अंतर 4 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 4 मिनट। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच का अंतर 4 मिनट होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।